वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। आज की जो वीडियो है एक तरीके से आप समझिए तो आपकी मैराथन क्लासेस की तरह चलेगी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 7 फरवरी 2022 का, और इस तरीके से 7 फरवरी 2022 से लेके अब तक जो पेपर हुए हैं उन सब के क्वेश्चंस हम लोग इस वीक में कर लेंगे। तो 60 क्वेश्चंस या कभी कभी 90 क्वेश्चंस भी हम ले सकते हैं एक साथ। अभी तक हम जो क्वेश्चंस करा रहे थे वो 30 का सेट करा रहे थे। 2018 का पेपर हम लोगों ने देख लिया, 19 का देख लिया, 2021 जनवरी में जो पेपर आया था उसको हम लोग पूरा CDP हर सब्जेक्ट को देख चुके हैं। 7 फरवरी का भी हमने हिंदी और इंग्लिश डिस्कस कर लिया है, और अब हम लोग सोशल साइंस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। साइंस का और CDP का एक साथ कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सोशल साइंस के, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, CE स्टैंड फॉर। CE का प्रयोग किस चीज़ के लिए होता है? कॉमन एरा, क्रिश्चियन एरा, समकालीन एरा या नैरात्य एरा, या इंग्लिश में अगर करें तो कॉमन एरा, क्रिश्चियन एरा, कॉन्टेम्प्रेरी एरा या कंटिन्यूटी एरा। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है आपका वो आपका हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, यानी कॉमन एरा बोला जाता है। ठीक है, CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा। आप लोग भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए, और क्वेश्चन लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप लोग ये अपने स्कोर, आपके स्कोर कितने आ रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करिएगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये समय ऐसा है, लास्ट 10 डेज ऐसे होते हैं जब आपको खुद को भी चेक करना है कि किस टॉपिक पे मेरा क्वेश्चन कहाँ पे गलत हुआ है, और वो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो किस कॉन्सेप्ट से हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को तुरंत आपको उसी समय क्लियर कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से आपके जो पेपर के दिन आते आते तक आप इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो CE का प्रयोग होता है कॉमन एरा के लिए। अभी तक आई होप आपको ये रट गया होगा। वो वीडियो को पूरा देखिएगा। रीड द स्टेटमेंट A and B and choose the correct option. Rulers of Mahajanpad were building huge fort and maintaining the big armies by accumulating large resources through a regular system of taxes, most important being the taxes on crops. Around 2500-3000 years ago, growing use of iron, plowshare and paddy transplantation led to increased production. यानी क्या है, हिंदी में पढ़ लीजिए। सही विकल्प को चुनना है। नियमित रूप से संग्रह की व्यवस्था, जिसमें फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण थे कर जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे, से प्रचुर संसाधन को संग्रहित कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। लगभग 2530 वर्ष पूर्व हल में लोहे के फास के इस्तेमाल में वृद्धि और धान के पौधों के रोपण से फसलों की उपज बढ़ गई। A सही है परंतु B गलत है, B सही है परंतु A गलत है। A तथा B दोनों सही है तथा B ने A की प्रक्रिया के सुगम बनाया। A तथा B दोनों सही है परंतु B ने A की प्रक्रिया को सुगम नहीं बनाया। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। A और B जो है वो दोनों ही सही हैं तथा B ने A की प्रक्रिया के सुगम बनाया। ठीक है, यानी आपका both A and B are true, B facilitate the process of A। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे मिनहाज आई शिराज, अ क्रॉनिकलर ऑफ रजिया सुल्तान टाइम, thought that the queen ruled when against the ideal of social order. Statement 2 कहता है कि रजिया changed her name on her inscriptions and pretended to be a man. Statement 1 is true but second is false. Statement first is false but second is true. Both statement first and second are true and one is the cause of second. Both statement first and second are true but one is the not the cause of second, यानी
पहला दूसरे का कारण नहीं है। ठीक है। मिन्हाज सिराज रजिया सुल्तान के समय के इतिहास का मानना था कि रानी का शासन समाज व्यवस्था के आदर्शों के विरुद्ध था। कथन 1 कहता है। कथन 2 कहता है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। तो यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 33 का ऑप्शन नंबर जो 1 है, यानी कथन ए जो है आपका वो सही है, लेकिन बी क्या है वो गलत है। ठीक है। 33 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में भी देखेंगे और हिंदी में भी, ताकि दोनों ही जो भी हैं सभी किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वजीद अली शाह, कथक grew into a major art form. B. Kathak was viewed with favor by most British administrators in 19th and 20th century. वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, इसको हमको विकल्प में से चुनना है। तो 34 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, यानी ए सही है परंतु बी क्या है, गलत है। ए सही है और बी गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा गया है? इन ऑर्डर टू टीच अबाउट रीजनल कल्चर्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अ टीचर कुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कार्ड्स ऑन चौपाई एंड शब्द, आईने अकबरी, तवारीख, एटलस नुवो। तो भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में पढ़ाने के लिए शिक्षक सूचना कार्ड उपलब्ध करा सकता है। किस पे? चौपाइयों और शब्दों पर, आईने अकबरी पर, तवारीख पर या एटलस नुवो पर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौपाइयों और शब्दों पर। ठीक है। तो चौपाइयों और शब्दों यहाँ पे सही आंसर है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और हम इस तरीके से और कितने क्वेश्चन का सेट लाया जाए इसके लिए भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, चाहे आप जॉब करते हो चाहे हाउस वाइफ हो, थोड़ा समय निकालिए और ज़्यादा समय दीजिए अपनी तैयारी पे, क्योंकि ये समय फिर वापस नहीं आएगा। 10 दिन की बात है, 10 दिन मैनेज कर लीजिए किसी भी तरीके से। उसके बाद आप हर बार सीटेड दे, इससे अच्छा है कि एक ही बार पढ़ के अच्छे से सीटेड दे लें। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। Consider the following statement and choose the correct option. The number and variety of textual records increased dramatically after the 13th century. Through the 14th century, paper gradually became cheaper and more widely available. ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं। 13वीं शताब्दी के बाद की अवधि में लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्य रूप से बढ़ गई। 14वीं सदी के दौरान कागज क्रमशः सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने लगा। तो यहाँ पे क्या सही है? पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं तथा कथन 2 एक की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है कथन 1 सही है परंतु दूसरा क्या है, गलत है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं, लेकिन जो कथन सेकंड है वो कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 ऑप्शन 4 कथन 1 गलत है परंतु दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है तथा कथन 2 जो है वो एक ही सही व्याख्या है। तो यहाँ पे ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वेयर द मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन इन कॉलोनियल इंडिया? निज, महल या रैयती? तो औपनिवेशिक भारत में नील की खेती की मुख्य व्यवस्थाएं क्या थी? ऑप्शन है निज, महल या रैयती।
तो यहाँ पे आपको सही विकल्प का चयन करना है, ए बी, ए सी, बी सी या ए बी सी तीनों। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी ए और सी, ए और सी। ठीक है, ए और सी आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया? परिषद के साथ भारत मंत्री नियुक्त किया गया, जिसे ब्रिटिश इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारतीय यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात बराबर कर दिया गया। लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को बदल दिया गया। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने हेतु उनकी जमीन पर उन्हें अधिकार दिए गए। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857? अ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वाज appointed with a council called the British India Council. The proportion of India and European soldiers were made equal. The customary religions and social practices of the people were changed. Landlords and zamindar were protected by giving them right over their hand. यहाँ पे 38 का जो ऑप्शन नंबर 4 है, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने हेतु उन्हें उनकी ज़मीन पर उन्हें अधिकार दिए गए, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पूना में विधवा गृह की स्थापना की? हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड विडो होम एट पूना? ज्योतिराव फुले, वीरेशलिंगम पुंतुलु, ताराबाई शिंदे या पंडिता रमाबाई? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडिता रमाबाई। ठीक है, पंडिता रमाबाई जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सुधार आंदोलनों को इनके नेताओं के साथ मिलान करें। सतनामी आंदोलन, सत्यशोधक समाज, मंदिर प्रवेश आंदोलन और स्वाभिमान आंदोलन। पेरियार, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले और घासीदास। तो आंदोलन को नेता के साथ क्या करना है? मिलान करना है और सही ऑप्शन हमको लगाना है। तो इस तरह की चीज़ें जब आपकी प्रैक्टिस में होती हैं तभी आप सॉल्व कर पाते हैं। अगर एक दो भी आपको पता है तो आपका अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ठीक है, थर्ड यानी सत्यशोधक समाज, ज्योतिराव फुले, सतनामी आंदोलन, घासीदास। और यहाँ पे जो मंदिर प्रवेश आंदोलन है उसका हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। स्वाभिमान आंदोलन पेरियार। तो ये आपके जो सही आंसर हैं वो हो गए आपके ऑप्शन नंबर 3, ए का 4 यानी सतनामी आंदोलन, घासीदास, सत्यशोधक समाज, ज्योतिराव फुले, मंदिर प्रवेश आंदोलन बी आर अम्बेडकर और स्वाभिमान आंदोलन पेरियार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशल रिफॉर्मर्स in 19th century India wanted change in Indian society because they wanted to alter adjust practices. They felt changes were a necessity. They were embarrassed by criticism from British officials A and B, A and C, B and C and ABC। 19वीं सदी के भारत में समाज सुधारक भारतीय समाज में परिवर्तन चाहते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाया जाए। वे मानते थे कि परिवर्तन आवश्यक थे। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा की गई आलोचनाओं से शर्मिंदा थे। सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पे, और हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और बी इज़ द राइट आंसर। 41 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका
करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनता को सरकार की अच्छी नीयतों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यह कथन राष्ट्रीय आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के आंदोलनों का आधार बनी? पीपल मस्ट नॉट रिलाई ऑन द गुड इंटेंशन ऑफ द गवर्नर, दिस पोजिशन वॉज द basis of action during the national movement by which of the following person? बिपिन चंद्र पाल, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या बदरुद्दीन तैयब जी। तो क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 का जो ऑप्शन नंबर 1 है बिपिन चंद्र पाल, तो बिपिन चंद्र पाल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? वायसराय मिंटो ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया। स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कांग्रेस का मध्य मार्गी धारा बंगाल के विभाजन के पक्ष में था। तो विकल्प ए डी सही है, बी सी सही है, ये या ए बी डी या सी और डी। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट आर ट्रू? वाइसरॉय मिंटो partition Bengal in 1905. All India Muslim League supported the partition of Bengal. The Swadeshi movement sought the boycott of British institution and goods. The moderate section of Congress supported the partition of Bengal. क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यानी बी और सी, ऑप्शन नंबर 2 बी और सी आपका जो है वो आपका सही नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो कथन सही नहीं है पे हमें लगाना है ऑल इंडिया मुस्लिम, तो यहाँ पे बी और सी जो है वो आपका कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हैड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट बाय promoting job creating industries, increasing the productivity of agriculture, addressing issue of violence and conflict. हिंदी में भी देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत को विकास संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी था। रोजगार देने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के द्वारा, खेती की उपज बढ़ाने के द्वारा, हिंसा और संघर्षों की समस्याओं पर ध्यान देने के द्वारा। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी ए, बी और सी तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ अर्थ एंड मार्स, मार्स एंड जुपिटर, वीनस एंड अर्थ एंड जुपिटर एंड सैटर्न। तो क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चंस हैं। तो क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? पृथ्वी, मंगल, मंगल बृहस्पति, शुक्र और पृथ्वी या बृहस्पति और शनि। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही है वो है मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच से गुजरती है। यह लगभग 180 देशांतर के साथ साथ चलती है। ये लगभग 180 अक्षांश के साथ साथ चलती है। यानी आपका विकल्प ए सही है, बी सही है, या ए एंड बी आर करेक्ट या ए एंड सी आर करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल डेडलाइन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आपका आंसर यहाँ पे सही है, हमको ये सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका 46 का ऑप्शन नंबर 3 यानी ए और बी, केवल ए और बी जो है आपका सही है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इट इज 10:30 AM at 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ ग्रीनविच? जब 75 डिग्री पूर्व अक्षांश पर 10:30 पूर्वाह्न का समय होगा तब ग्रीनविच पर समय क्या समय होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये आपका
6 या 7th में ये आपको चैप्टर मिल जाएगा और उसमें बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। उसको आप लोग एक बार 2 बार रीडिंग कर लेंगे ना तो आपको ये कॉन्सेप्ट ही पूरा क्लियर हो जाएगा। बिना इसको क्लियर किए उस चैप्टर को एनसीईआरटी की बुक इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जो भी बच्चे सोशल साइंस या साइंस का पेपर दे रहे हैं उनको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और आपके सामने वो प्रूव है। ठीक है, तो 47 का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 5:30 5:30 AM इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर मैच्ड करेक्टली? रियो डी जेनेरियो, लॉस एंजल्स, सिंगापुर, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया। तो हमें मैच करना है यहाँ पे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 48 है उसका ऑप्शन नंबर 3 यानी बी तथा सी दोनों, बी और सी दोनों ही आपके जो राइट हैं। तो यहाँ पे बी तथा सी किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यानी निम्न में से किस समुच्चय में उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के नाम दिए गए हैं? सवाना पैम्पास लानोस, सवाना कंपोस लानोस, स्टेपीडॉन कंपोस या स्टेपीडॉन पैम्पास। क्या राइट आंसर है आपका? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी सवाना कंपोस और लानोस जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। विश्व के प्राचीनतम शैले 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने थे। आप इन शैलों को कहाँ देख सकते हैं? द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड आर 4300 मिलियन ईयर ओल्ड। वेयर कैन यू पॉसिबली सी दीज रॉक्स? पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत पर, उत्तर अमेरिका के अपलेशियन प्रदेश में, फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश में या ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में। तो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका, द अपालेशियन रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कॉकेशस रीजन ऑफ फ्रांस या वेस्टर्न रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्या है आपका सही आंसर? आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, कहाँ तक आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी हो चुकी है। नहीं भी हुई है अगर, तो आप लोग एनसीईआरटी के जो समरी होती है उसको पढ़ लीजिए, उससे भी कई क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, सभी के लिए ये है। अभी सोशल साइंस वाले हैं या साइंस या जो भी हो, आपके एनसीईआरटी का समरी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से भी फंस जाते हैं, क्योंकि वो चैप्टर के ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंसोलेशन ऑन अर्थ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पृथ्वी पर आपतन के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। विषुवत वृत्त कर्क व मकर रेखा की तुलना में अधिक आतपन प्राप्त करता है। सामान्यतः समान अक्षांश पर महाद्वीपों पर समुद्र की अपेक्षा अधिक आतपन होता है। क्या आपका करेक्ट आंसर है? The amount of insolation increases from the equator towards poles. Equator receives comparatively more insolation than Tropic of Cancer and Capricorn. Generally, at the same latitude, the insolation is more over the continent than over the ocean. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी केवल बी एंड सी सही हैं। बी और सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कारण वाले क्वेश्चन है ये। वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के विकिरण से गर्म होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पैदा करती है। तो यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय अर्थ रेडिएशन। कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। क्या आपका इसमें से विकल्प कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो विकल्प 1 है यानी ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रमुख समुद्र पत्तन दिखा रहा है? केप टाउन, क्योटो, मियामी या डार्विन चेन्नई। जोहान्सबर्ग ऑप्शन सेकेंड, जोहान्सबर्ग ब्रासीलिया, डल्लास सिडनी चेन्नई। थर्ड है अदीस अबाबा, साओ पोलो, शिकागो, तेहरान अहमदाबाद। फोर्थ है नैरोबी, मैक्सिको सिटी, टोरंटो, मॉस्को, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 53 का जो ऑप्शन नंबर 1 है केप टाउन, क्योटो, मियामी, डार्विन चेन्नई, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है? पेट्रोलियम, सोना, कोयला या चांदी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज बरीड सनशाइन? पेट्रोलियम, गोल्ड, कोल या सिल्वर। कौन सा सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर जो 3 है यानी कोयला, इसको कहा जाता है बरीड सनशाइन, अंतर्हित धूप के नाम से के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक जल की आपूर्ति की कमी में योगदान देता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू वाटर शॉर्टेज इन एन एरिया? क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया, वेरिएशन इन द सीजनल पीरियड, ओवर एक्सप्लॉयटेशन या कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। क्षेत्र की जलवायवीय दशा, मौसमी अवधि में परिवर्तन, अत्यधिक दोहन, जल स्रोतों का प्रदूषित होना आपूर्ति की कमी में योगदान देता है। क्वेश्चन को समझिए और फिर आंसर लगाइए। 55 का ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पे यानी ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, सी और डी, ये सारे आपके यहाँ पे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द लोकेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री बिगिनिंग फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। लार्ज एरिया ऑफ द फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट, नियर कोल फील्ड एंड क्लोज टू कैनाल्स एंड रेलवे, नियर रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर। ए बी सी, बी सी ए या सी बी ए या दीज देयर वेर नो पैटर्न। तो भूतकाल से आरंभ करते हुए वर्तमान तक लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति को क्रम में रखें। समुद्र पत्तन के निकट, सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र, कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट। कच्चा माल आपूर्ति, कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहते जल वाले क्षेत्र के निकट। तो यहाँ पे क्या पैटर्न है? ये क्वेश्चन नंबर 56 का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी सी बी ए, पहले सी आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा, तो ये पैटर्न हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमन 21 जून को उत्तर ध्रुव वृत्त गया, निम्नलिखित में से वह किस स्थिति की अपेक्षा कर सकता है? 0 घंटे दिन की रोशनी, 12 घंटे दिन की रोशनी, 10 घंटे दिन की रोशनी या 24 घंटे दिन की रोशनी। तो यहाँ पे आपका 24 घंटे दिन की रोशनी ये वो अपेक्षा कर सकता है। ठीक है, 24 घंटे दिन की रोशनी। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The caste system in India represent which of the following? Discrimination, hierarchy, diversity या prejudice? A, C, D, A, B, C, A, B and D या A and B? भारत में जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? भेदभाव, पदानुक्रम, विविधता या पूर्वाग्रह। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी A, B और D। ठीक है, ए, बी और डी, ए, बी और डी यानी भेदभाव, पदानुक्रम और पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्मर ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका ऑफ सेपरेटिंग पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड मेकिंग देम लाइव अपार्ट वाज कॉल्ड एथनिसिटी, कास्टिज्म, अपार्थेड, रेसिज्म। तो दक्षिणी अफ्रीका में भिन्न प्रजातियों के आधार पर लोगों को पृथक करने व अलग रहने के लिए पूर्व औपचारिक सरकारी नीति को कहा जाता था निजातीयता, जाति व्यवस्था, रंगभेद या प्रजातिवाद।
यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी रंग भेद। ठीक है, 59 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। राज्यपाल राज्य का मुखिया कहलाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी केवल ए एंड सी। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है। चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्राम पंचायत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब सिर्फ मैं हिंदी में देख रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा और यहाँ पे आप चाहे तो रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ग्राम पंचायत इन इंडिया? ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके ऑप्शन जितने भी हैं वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन मैं इंग्लिश में भी एक बार पढ़ दूंगी। ठीक है, समुदाय के काम के लिए ग्राम पंचायत दान ले सकते हैं। ग्राम पंचायत के पास स्थानीय कर लगाने की शक्ति होती है। अलग अलग राज्य पंचायत के विषय में अपने अलग अलग कानून बना सकते हैं। ग्राम पंचायत का सचिव एक चुना हुआ सदस्य होता है। केवल डी, केवल बी, बी और डी, ए, बी और सी। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ए, बी और सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर हजार्डस इंडस्ट्रीज एंड वर्क प्लेसेस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विषैले खतरनाक उद्योगों और कार्यस्थल के उदाहरण हैं? कपड़ा फैक्ट्री, जहाज तोड़ने के उद्योग, कीटनाशक बनाने के उद्योग या चाय बागान। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 62 का ऑप्शन नंबर 2 यानी बी और सी, बी और सी, जहाज तोड़ने के उद्योग और कीटनाशक बनाने के उद्योग। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि रीड द फॉलोइंग एसर्शन और कारण से संबंधित है और जन सुविधाओं पर निम्न कथन ए और कथन कारण बी, कारण आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। सरकार को सभी लोगों को जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। निजी कंपनियां जन सुविधाएं मुहैया कराती हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा कीमत चंद लोग ही वहन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन सही है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही हैं और ए कारण आर की सही व्याख्या करता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 63 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। टोटल हमको 90 क्वेश्चंस हैं, यानी 90 तक हैं, यानी 60 क्वेश्चंस जो हैं आपके सोशल साइंस के होते हैं और हम अभी 60 क्वेश्चंस पूरे देखेंगे। क्योंकि समय कम है तो थोड़ा समय दीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। कम से कम 10 साल के पेपर 10 प्रैक्टिस सेट आपके प्रीवियस ईयर लगा के जाइए ताकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आपको फ़ायदा मिल जाए। जसलीन नगर पालिका के चुनाव में मतदान करेगी। फैज़ा उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत डालेगी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संबंध में वैध विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ए वैध है। ठीक है, ए इज वैलिड। डबल बोझ शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसकी कार्यस्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है? डबल बर्डन इज टर्म कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब द वर्क सिचुएशन ऑफ टीचर्स, वर्किंग वुमेन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या लेबरर, शिक्षकों की, श्रमिक महिलाओं की, सरकारी कर्मचारियों की या मजदूरों की। तो यहाँ पे श्रमिक महिलाओं की। ठीक है,
ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? श्रमिक महिलाओं की। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। Which of the following is true about Indian secularism? State intervention in religion is possible. The state cannot interfere in religious affairs. Maintenance of principled distance with religion. Various work to prevent religion's domination. Which of the following is correct option? A, B, A, C, A, C, D या A, B, C, D? कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में सही है? राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना। धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी केवल ए, सी और डी। ए, सी और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक वीडियो को अगर देख रहे हैं, यहाँ तक क्वेश्चंस देखे हैं, आपको बता दें कि 2018 से लेके 18, 19, 2021 में पेपर 20 में पेपर नहीं हुआ, 21 जनवरी में पेपर हुआ था वो पेपर, और अभी हम लोग फरवरी के पेपर देख रहे हैं। तो सारे पेपर आपको प्रीवियस ईयर नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको सभी पेपर मिल जाएंगे। तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितने क्वेश्चंस के सेट आपके लिए अभी जो 10 दिन बचे हुए हैं उनमें कराए जाए। भारतीय संविधान में एक प्रावधान है जो कि सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से जनता को बचाता है। निम्नलिखित में से उसकी पहचान कीजिए। तो नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार या मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। इंडिया हैज़ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विच implies that the decision made by higher court are binding on the lower court. The parties dissatisfied with the decision of a lower court can appeal to a higher court. Both High Court and Supreme Court enjoy same power. The judicial system in India is integral to the functioning of Indian political system. Choose the correct option. A and C, B and D या A and B and B and C। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था होना यह दर्शाता है ऊपरी न्यायालयों के फैसले नीचे के सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट पक्ष ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकते हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के एक समान अधिकार होते हैं। भारत में न्यायिक व्यवस्था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की कार्यविधि का अभिन्न अंग है। तो सही विकल्प का चयन करना है हमको, और यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी ए और बी। ए और बी। ठीक है, अभी हम लोगों ने 68 तक क्वेश्चंस कर लिए, यानी करीब 20 क्वेश्चन से ऊपर के हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा किसी भी रूप में इसका होना निषेध किया गया? अनुच्छेद 14, 15, 16 या 17? तो अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिसेस इन एनी फॉर्म इन इज फॉरबिडन? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16 या 17? तो 69 को ऑप्शन नंबर 4 यानी अनुच्छेद 17 आर्टिकल नंबर 17 इज द राइट आंसर। Why is the enforcement of law like Minimum Wages Act so important for democracy? To control activities of individuals and companies, to ensure social justice, to guarantee right against exploitation, to allow bargaining power of workers? A, B and C, only A, only B, only C। न्यूनतम वेतन अधिनियम जैसे कानून का क्रियान्वयन एक लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने, शोषण से मुक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने, मजदूरों को श्रम के सौदेबाजी के लिए गुंजाइश देने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी
ए, बी और सी। ठीक है, सही विकल्प का चयन करते हुए कथन विवरण को पूरा कीजिए। सामाजिक विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है मनुष्यों और उनकी सामाजिक व संस्थानिक व्यवस्था के बीच संबंध, संसार के भौतिक विषय और धारणाएं, मुद्दे जो कि वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक होते हैं मनुष्यों को प्रयोगात्मक तरीकों से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी मनुष्य और उनकी सामाजिक व सांस्थानिक व्यवस्था के बीच संबंध। ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस टीचिंग शुड बी एम्ड एट investing in a child moral and mental energy. This is to provide her with the ability to think independently and deal with social forces without losing her individuality. The social science carry a normative responsibility to create and widen the popular base for human values like freedom, trust, mutual respect and respect for diversity. Choose the appropriate option. हिंदी में भी देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का ध्येय बच्चों को एक नैतिक और मानसिक ऊर्जा प्रदान करना होना चाहिए। यह इसलिए कि वे स्वतंत्र रूप से सोच सकें और अपनी विशिष्टता खोए बिना सामाजिक बलों का सामना कर सके। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, पारस्परिक सम्मान और विविधता के प्रति सम्मान जैसे मानवीय गुणों के लिए एक जनाधार का निर्माण करने और उसका विस्तार करने की नियामक जिम्मेदारी का वहन करता है। यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, ए बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या करता है किसकी? ए की। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। वाई आर टाइम लाइन यूज इन द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जाती है? टू शो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, टू शो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस, टू शो रिलेशनशिप बिटवीन टू पीरियड्स ऑफ टाइम, या टू शो इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ टेबल। कारण एवं प्रभाव के संबंध को दर्शाने के लिए, संगठन की आंतरिक संरचना प्रदर्शित करने, दो कालखंडों के मध्य संबंध का पता लगाने, या जानकारी को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। दो कालखंडों के मध्य संबंध का पता लगाने इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पॉज करके। हिंदी में ही देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों से पूरे क्लास के लिए नियम बनाने को कहती है। विचार पूरी कक्षा से लेते हैं। विद्यार्थियों द्वारा हर एक नियम पर चर्चा होती है और वे अपना सहमति देते हैं। इन नियमों को लिखा जाता है और कक्षा की दीवार पर चिपका दिया जाता है। यह गतिविधि निम्नलिखित में से कौन से विषय को परिचित कराने के लिए उचित गतिविधि हो सकती है? विविधता और भेदभाव, हत्याकरण, न्यायपालिका, संसद। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। संसद इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, प्रारंभिक स्कूल के छात्रों को किसी स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका को बताने के लिए सबसे उचित तरीका निम्नलिखित में से कौन सा होगा? विवरणात्मक विधि, व्याख्यान विधि, स्वयं अध्ययन विधि, या किताब से पढ़ना। नैरेटिव मेथड, लेक्चर मेथड, सेल्फ स्टडी मेथड, या रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट। तो क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी विवरणात्मक विधि, जिसे हम लोग नैरेटिव मेथड भी कहते हैं, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। कौन से चरण पाठ योजना के अंत में होने चाहिए? विद्यार्थी अधिगम के उद्देश्यों की योजना बनाना, मूल्यांकन करने हेतु कार्यनीतियाँ बनाना, उचित विधियों संसाधन का चयन, या सही शिक्षण शास्त्रीय कार्यनीतियाँ चुनना। तो पाठ योजना के अंत में कौन सा चरण होना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी मूल्यांकन तो सबसे लास्ट में किया जाता है। तो मूल्यांकन करने हेतु कार्यनीतियाँ बनाना इज द राइट आंसर। ठीक है, 76 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 77 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्न में से ऋतुओं का घटना चक्र से छात्रों को परिचित कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? द बेस्ट अप्रोच टू इंट्रोड्यूस
ऑकरेंस ऑफ सीजन्स टू स्टूडेंट इज थ्रू अ डिबेट, डेमोन्स्ट्रेशन, केस स्टडी या पैनल डिस्कशन। वाद विवाद, प्रदर्शन, केस अध्ययन या पैनल परिचर्चा। जो आपका प्रदर्शन होता है ये यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रदर्शन राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 78, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्रों और निदर्शनों की क्या भूमिका होती है? अवधारणाओं को समझने में, उत्सुकता उत्पन्न करने की, अनुमान लगाने के या दृश्य वृत्तांत के रूप में। सही विकल्प का चयन करना ABC, ABCD, BCD और ACD, मतलब एक से अधिक ऑप्शन आपके इसमें सही हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ABC और D, ठीक है। तो ABC और D सभी सही हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, छात्रों को ये समझाने कि हमारा लैंगिक बोध अक्सर इस बात पर निर्भर होता है कि हम किस परिवार या किस समाज में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बेहतर होगी? घर के काम पर चर्चा तथा पुरुषों के कार्य के साथ इस कार्य के महत्व पर चर्चा, बच्चों को खिलौनों एवं खेलों के लैंगिक चरित्र को पहचानने के लिए कहना, लड़के और लड़कियों के शैक्षिक आंकड़ों का विश्लेषण करना। तो A भी सही है, BC सही है, AC या AB तथा C सभी सही हैं। तो इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक लाइक ज़रूर करिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक ज़रूर करिएगा। और क्योंकि इतनी देर से अगर हम पढ़ा रहे हैं, हमें मोटिवेशन मिलती है, आपके लाइक से पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, या ऐसी वीडियो आपकी सीटेट की परीक्षा में हेल्प कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ये सब चीज़ों की हमें फीडबैक मिलता है और फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए तो और अच्छी बात है। तो चलिए 79 का देख लेते हैं सही आंसर क्या है। A तथा B जो है वो आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, 90 तक हैं आपके। आदिवासियों को स्कूल कार्यक्रमों में रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और पुराने किस्मों व पिछड़ा दिखाना एक विशिष्टीकरण उदाहरण है हाशियाकरण का, रूढ़िबद्ध धारणाओं का, गेटोजाइजेशन का, पूर्वाग्रह का। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है यानी रूढ़िबद्ध धारणाओं का, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा के भाग के रूप में खदान का क्षेत्र भ्रमण अवसर बन सकता है। किस लिए? पृथ्वी के कर्षण की प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए, इसके माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने वाले लोगों के साथ जोड़ने के लिए, संसाधन उपयोग के बहुपरिप्रेक्ष्यों के लिए, या विकास के उनके अपने विचारों पर चिंतन करने के लिए। एक से अधिक ऑप्शन सही हैं, तो AB, BC या ABC या ABCD। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 यानी ABC और D। ये सही क्या है? ये सही विकल्प है, ठीक है। सही विकल्प में ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट सोशल साइंस क्लासरूम, यानी निम्नलिखित में से कौन सी रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं है? क्रियाकलाप अन्योन्य क्रियात्मक और बाल केंद्रित होते हैं। अध्यापक सुसाध्यकर्ता के रूप में कार्य करता है। कक्षा में अधिगम अध्यापक द्वारा संचालित होती है। कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कक्षा में अधिगम अध्यापक द्वारा संचालित होती है, ये विशेषता नहीं है, ठीक है। रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो कक्षा में अधिगम अध्यापक द्वारा संचालित होती है, ये जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 82 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। While teaching about social justice, a teacher should aim to provide a situation in class for examining social inequalities. Tell right at the outset the correct way to look at issue of inequality. Enable student to reflect on social realities.
सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए सामाजिक अन्यायों की जांच करने के लिए कक्षा में परिस्थितियां प्रदान करना, अन्याय के मामलों को देखने के सही तरीकों को शुरुआत में ही बता देना, सामाजिक वास्तविकताओं पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को समर्थ बनाना। तो कौन सा विकल्प सही है? AB, BC, AC या AB और C? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है 83 का ऑप्शन नंबर 3, यानी केवल A और C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। और 84 कहता है कि इतिहास की रचना कैसे हुई, इस पर निम्नलिखित 2 कथनों को पढ़िए। इतिहासकार अतीत को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह उनके अध्ययन की अवधि, उनके अन्वेषण की प्रकृति पर निर्भर करता है। कथन 2 कहता है कि लेखक के मौलिक रूप से क्या लिखा है, इसका अनुमान लगाने के लिए एक जैसे अवतरण के विभिन्न पांडुलिपि अनुवादों को इतिहासकारों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से इंग्लिश देख लीजिएगा आप लोग। और जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी A और कथन A पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन परियोजना कार्य के आयोजन का सोपान है? 90 तक आपके क्वेश्चन है, 85 पे हम लोग पहुंच गए हैं। समूह परियोजना हेतु समूहों का निर्माण करना, संसाधनों एवं सूचना का संग्रहण, रिपोर्ट बनाना। A और B सही है, B सही या AC या AB C? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी A, B और C आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एसेस द एप्लीकेशनल स्किल ऑफ लर्नर? निम्नलिखित कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रत्ययों को लागू करने के कौशल का आकलन करते हैं? आपके अनुसार सरकार को किसानों को कर मुक्ति दिलाने में क्या करना चाहिए? कल्पना कीजिए कि आप मछुआरों के समुदाय के एक परिवार से हैं और इस बात पर चर्चा हो रही कि क्या इंजन लेने के लिए बैंक से उधार लिया जाए। आप क्या विचार देंगे? कुछ शैलों की आकृति कुकुरमुत्तो यानी मशरूम जैसी क्यों होती है, कारण बताओ। तो ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट तो यहाँ पे 86 का जो ऑप्शन नंबर 1 है यानी A और B सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा से निम्न में से कौन सा से प्रश्न अधिगमकर्ता के मूल्यांकन कौशल का आकलन करता है? निम्नलिखित आधारों पर बड़े व छोटे किसानों की दशाओं की तुलना कीजिए। खेतों की जुताई, लोन की आवश्यकता, फसल बेचना। कलपट्टू के विभिन्न लोगों की सूची बनाइए जो खेती पर निर्भर थे। समुद्री लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो उपयुक्त तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी केवल A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिपिक्टेड ऑन अ मैप? ओशियन basins of the world, Strait of Gibraltar, Delhi atmosphere rainfall in the month of October. Choose the correct option, ABC, BCD, ACD या ABD। निम्नलिखित में से किन को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? विश्व की महासागरीय घाटियाँ, जिब्राल्टर की खाड़ी, दिल्ली का वातावरण या अक्टूबर के महीने में वर्षा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी A, B और D। 2 क्वेश्चंस और हैं, फटाफट लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। जो भी सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के, इसी सब्जेक्ट के नहीं, CDP और साइंस के कल मैं मॉर्निंग में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे हुए। एक प्राकृतिक भ्रमण के बाद में विद्यार्थियों को सबसे पहले आंक सकते हैं उनके विश्लेषणात्मक चिंतन पर, अवलोकन पर, प्रयोगों पर या तार्किक क्षमता पर। ठीक है, तो 89 का A nature walk student could be first and foremost assess the for। यहाँ पे क्या आंसर आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पे 89 का ऑप्शन नंबर 2 जो है अवलोकनों पर यानी ऑब्जर्वेशन जो होता है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 जो है आपका 90 यानी लास्ट जो है वो देख लेते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछती है, जल संबंधी ऐसी कौन सी समस्या है जिनका आप अपने दैनिक जीवन में सामना करते? इसको माना जा सकता है
एक बंद सिरे वाले प्रश्न के रूप में, एक खुले अंत वाले प्रश्न के रूप में, एक निष्कर्ष निकालने वाले प्रश्न के रूप में, या एक अभिसारी प्रश्न के रूप में। तो यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कंक्लूडिंग क्वेश्चन है, या कन्वर्जेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस एक ज़रूर आते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस वाले जो यहाँ पे जल संबंधी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, तो समस्याओं एक दो का एक फिक्स नहीं किया गया है, इसलिए ये कैसा है, एक खुले अंत वाले प्रश्न के रूप में, यानी एन ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक खुले अंत वाले प्रश्न के रूप में एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। 7 फरवरी को जो पेपर हुआ था वो पेपर हमने सोशल साइंस के टोटल 60 क्वेश्चंस देख लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और जो अंतिम लास्ट 10 डेज़ है उनमें किस तरीके से पढ़ना है, उसके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन 60 क्वेश्चंस आपके डेली आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सीडीपी और साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें सीडीपी आप लोगों के लिए भी होगा। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, हर एक नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।